कामरान भी हमें गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ मिल रही है। लास्ट टाइम आपने एक गुड न्यूज़ दी थी कि तुर्की जो है उसने तैयारी स्टार्ट कर ली है इसराइल का मुकाबला करने के लिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और सऊदी जो है उनका एक दिफाई मुआहिदा हो जाता है, जिस पर नेतन्याहू को बहुत तकलीफ़ हुई। मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो गई है। एक तरफ नेतन्याहू, एक तरफ मोदी और एक तरफ ट्रंप है। और आज फिर हम देख रहे हैं कि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनियन स्टेट को तस्लीम कर लिया है। ये अचानक से ऐसा क्या हुआ? इनसाइड स्टोरी क्या है? अली भाई, ये करारदाद करारदाद तो पेश हुई थी जब ये कतर पे हमला हुआ। यूरोपियन यूनियन मुल्कों का प्रेशर, ऑयल, याडी याडिया। मैं थोड़ा बिखरा हुआ, जस्ट बेयर विथ मी, क्योंकि दिस इज स्टिल कमिंग ऑन। आप इसीलिए टीवी भी देख रहा, मेरे सामने भी बीबीसी बैठा हुआ है अभी, वो ऑलरेडी प्ले कर रहा है। टोटल 150, टोटल काउंट 156 कंट्रीज, राइट, एज ऑफ नाउ। ये काउंट बढ़ रही है, इट्स नॉट वन थिंग। वेयर वी एट राइट नाउ? 156, 156 इज द काउंट भाईजान। 156 मुल्कों ने एक्सेप्ट किया। इट्स नॉट ओनली, देखें, हम नेटो इसलिए काउंट कर रहे हैं कि नेटो नेटो अमेरिका पे प्रेशर डालती है, दैट्स व्हाई वी ब्रिंग नेटो अप। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखें तो ये तुनिसिया वगैरह जो ममालिक है, जिसको हम मगरब बोलते हैं ना, ये ममालिक जब किसी किसी चीज़ों में पंगा नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते, सो इट्स एक्सेप्टेड देयर। कुवैत ने एक्सेप्ट किया, जीसीसी मुल्कों ने तो एक्सेप्ट कर लिया। ये भी बहुत बड़ी फतह है कि जीसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया ना। जीसीसी ने एक्सेप्ट करने के साथ साथ फिर तीन जो बड़े हाथी हैं, जिससे हमेशा होता है, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्लेज अ बिग रोल। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया हमेशा क्वाइट कंट्री है, अब ज्यादा खबरें नहीं देखते, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा ड्रामा नहीं होता वहां पे। नाउ यू सी ऑस्ट्रेलिया कमिंग इन अ प्ले। ऑस्ट्रेलिया बोलता है नो नो, दिस इज इनफ, जुल्म बहुत हो गया। ना सिर्फ करारदाद मंजूर होना एक होती है, नहीं भाई, अगर 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 आप माजी में देखें, अगर कोई करारदाद या मुल्क मंजूर होता है और कोई अपोजिशन होती है, तो वो कभी भी दे डोंट गिव यू द बिग चंक। इन्होंने क्या कहा है उसको कि नॉट ओनली स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, बल्कि यरूशलेम, जिसको जेरूशलेम इंग्लिश में कहते हैं, यरूशलेम उर्दू में कहते हैं, अरबी में यरूशलेम कहते हैं। यरूशलेम जो है उसका कैपिटल होगा। इसका मतलब अक्सा जो है वो हमारे पास है, यानी यरूशलेम जो उसका कैपिटल होना चाहिए। ये दिस इज इन द करारदाद। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ इट, इससे एक बहुत बड़ा काम जो स्टार्टिंग फ्रांस ने किया, विच हेड्स ऑफ टू दिस गाय, यार बड़ा कंजर का बच्चा है, पर हेड्स ऑफ टू। उसने साथ ही अनाउंस किया कि आर्म कटिंग इंटेलिजेंस टाइज। अच्छा, फ्रांस किसका पार्ट है? नेटो का ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मुल्क तक इंटेलिजेंस टाइज तोड़ दे और सारे आप शामिल रहें। इस हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि नेटो की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है ना, मैं अपने जगह पे खेल रहा हूँ लाके आपको, दिस वेयर आई वांट टू बी। नेटो इंटेलिजेंस शेयरिंग एक होती है, जैसे अमेरिका की होती है यूके के साथ, इनके पार्ट्स को आइक बोलते हैं, जिसको इसके पार्टनर्स हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नेटो की इंटेलिजेंस शेयरिंग एक होती है, और नेटो ऑन द होल जो इंटेलिजेंस करता है वो जाती है एनएसए को, जो कि अमेरिका के पास जाती है, ठीक है। ये दो तरह से शेयर होती है, दिस नॉट इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो होती हैं, हालांकि अमेरिका का जो पार्टनर है वो यूके है। अब फ्रांस ने जब ऐलान किया कि मैं अपनी इंटेलिजेंस टाइज तोड़ रहा हूं इसराइल के साथ, आई एम नॉट गोना शेयर एनी इंटेल विद देम, बिग डिफीट। इसका मतलब ये कि आप ये तो नहीं कर सकते कि फ्रांस छोड़ा है और बाकी नेटो के मुल्क नहीं करें, यानी कहेंगे कि नहीं हम शेयर करें। इट मींस दे ऑल हैव टू कट द इंटेलिजेंस टाइज। दैट इज अ बिग, क्योंकि ये चीजें होती हैं अली भाई, जो आम आदमी को पता नहीं होती। दीज थिंग्स प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि आपकी जो वॉर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर, या जिस किस्म की वॉर अभी इसराइल कर रहा है, उसको कन्वेंशनली, इसको जेनोसाइड कहता हूं मैं, वॉर तो नहीं कहता उसको। उस जेनोसाइड में ये इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा अमल दखल होता है, जितने अटैक्स होते हैं। कोई भी इंटेलिजेंस, नाउ आई विल गिव यू हाउ व्हाई आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बिकॉज इट्स द मुसलमानों की फतह है माशाल्लाह। मिठाई भेजना हो जिस, सब ने मिठाई, अब जिसने मिठाई नहीं भेजी ना, मैं आप सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मिठाई भेजना, सब्सक्राइब करो और मिठाई भेजो। नहीं भेजोगे मैं तुम बैन कर दूंगा इस चैनल से तुम लोगों को। अली भाई देखिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई, ठीक है। उससे होता क्या है कि जब एक मुल्क कोई एक एक एक, एक चीज करता है, कोई एक्ट करता है, एक्शन लेता है, इसको एक्शन कहते हैं, उससे क्या होता है? एक तो उसकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, उसके बाद होती है बैकअप इंटेलिजेंस। ये आप कोई भी एक्ट, कोई भी एक्शन, कोई भी वॉर, कोई भी हमला, कोई भी एक्शन सिंगल हैंडेडली नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर किसी को असैसिनेट किया किसी ऐसे फ्रेंडली मुल्क के अंदर, इसराइल की इंटेलिजेंस ने, मोसाद ने, वो इस तरह नहीं होता कि वो जाके जैसे इस्माइल हानिया के किया या किसी और को किया। इन्होंने, इनके पास अपनी मोसाद की इंटेलिजेंस थी, फिर उसके बाद अमेरिकन थी, उसके बाद नेटो थी। दे हैव टू डू इट बाय द पैक्ट। अगर वो नहीं करता तो फिर आपको सिंगल हैंडेडली अपने इंटेलिजेंस पे रिलाय करना पड़ता है 100%।
That is the wrong way of doing it. That's a tough way of doing it. That's what called a hit and miss. क्यों? आपको दो लेयर तो चाहिए ही होती हैं. You don't ever rely on single layer. मैंने पूरी जिंदगी काम किया है. हम लोग कभी भी एक चीज पर रिलाय नहीं करते. क्यों? You have one shot at one thing. आपके पास एक शॉट है. You miss that shot, you're going to be screwed. So that's why you have to be sure. यानी अगर मेरे को खबर है, मिसाल के तौर पे मैं किसी को पूछता हूँ, एक इंटेलिजेंस वाले को पूछता हूँ, बोलता है हाँ यार, यू नो इट इज लाइक दिस. You know what I normally do? I call the second guy, उसको confirm करता हूँ before I throw it out. यार, I heard this from, you know, XYZ. Is it good? Yeah, he's reliable. Good, go ahead and do it. ये हो गए second layer आपकी. अगर आप first layer पे, what about if it's, what happen if it's wrong? So now ये जो on top of जो NATO ने जो इसको लात मारी है नेतन्याहू के तटों के ऊपर, यही कहना चाहिए, उससे बड़ी खबर इंटेलिजेंस कट ऑफ है. और फिर अब क्या होगा? नेतन्याहू आगे बकवास शुरू कर दी, ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गया, रॉटन, यू नो, रिलेशनशिप खराब होंगे. देयर इज लॉट ऑफ ट्रेड्स, वेपन एग्रीमेंट, व्हाट हैपेंड टू ऑल दैट? अब आपकी अपनी, यू गोना पुट ऑल योर बैग्स इन डैडी ट्रम्प के पास? व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट? यू थिंक, आपके ख्याल में अली भाई, आप एक लेम मैन से मैं ये बात पूछता हूँ, छोड़ो मैं जो कहता हूँ बकवास कर रहा हूँ मैं बहुत बड़ी. अब ट्रम्प हो गया अकेला, एक तरफ नेटो है, एक तरफ ट्रम्प है. There and there's 156 country, not only NATO, there are total 106 countries. How many total there are? 190? 151. There's only 193. There's only 193 country altogether. 156 ने accept कर लिया. ठीक है? ट्रम्प हो गया अकेला यहाँ पर. You don't think they're gonna mount pressure on Trump, or this gonna mount pressure on Trump? के उल्लू के पट्टे, I mean, they're 150, वो पागल के बच्चे 156 पागल हैं. तू एक जगह सही है, इंसान का बच्चा. Is gonna mount pressure. He gonna अपने हाथ खड़े करेगा. He said very एक बार harsh words इस्तेमाल किया कि I got lied to. उसने कहा, इसको झूठा कहा है public, ये recording audio लीक हुआ. I got that yesterday. कि उसने बोला that I was a damn liar. I mean, this exactly come out of his mouth. उसने उसकी disrespect कर, यार, I mean, come on now. दिस इज इट अली भाई, इंशाल्लाह उल अजीज. देखें, मैं इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करता हूं आपके लिए, कंस्ट्रक्ट करता हूं, ठीक है? हमास ने हमला किया, ये इसलिए कर रहा हूं कि ताकि लोगों को समझ में आ जाए वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, व्हाई एम आई सो एक्साइटेड. हमास ने हमला किया इसराइलियों के ऊपर, ठीक है? हमला हो गया, उनके पास कोई बैकअप नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी, उन्होंने एक बहुत कामयाब हमला किया इसराइल के ऊपर, जो उनको करना भी चाहिए था. वो हमला हो गया. अब हमले के बाद इसराइल ने अटैक किया गजा के ऊपर, ठीक है? उसने जेनोसाइड शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया. हमास का स्टैंड, ये मैं आपको कंफर्म बात बोलता हूँ कि ये दिस इज समथिंग कमिंग फ्रॉम माय सोर्सेज. मैंने जब ये सवाल किया कि व्हाई डिड यू टुक दैट बिग ऑफ अ स्टैंड, तुम लोगों ने इतना बड़ा स्टैंड कैसे ले लिया, उनका जो वर्जन ये था कि हमारा ये ख्याल था कि जब वी टेक वन स्टेप, हम रोज मर रहे हैं, वी गेट टू स्टैंड फॉर आवरसेल्फ, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट. कहते हैं ना कि रोज रोज के मरने से एक दिन मरना बेहतर होता है, कि यार आप स्लोली किल कर रहे हैं ना, लेट्स स्टैंड वन डे. दे टुक दैट स्टैंड. उन्होंने स्टैंड किस बेस पे लिया था? इसलिए नहीं लिया था कि हमास कैन फाइट इसराइल. उनको पता था कि हमास के पास, हर एक को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है. दे न्यू कि हमास डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट इसराइल. लेकिन उन्होंने इसलिए किया था कि ये उम्मा जाग जाएगी. उम्मा जागी, बहुत टाइम लगा, बहुत लंबा टाइम लगा. उस यानी हमारे सारी नर्व्स को नेतन्याहू ने टेस्ट कर लिया. इधर हमला कर लिया, इधर 5 मुल्कों में हमला किया, यमन में हमला किया उसने, लेबनान में हमला किया उसने, कतर में हमला किया उसने, ईरान पे हमला किया. आई मीन ही इज हिटिंग, सीरिया पे हमला किया. सो इनफ इज इनफ. अब जब जागना शुरू हुए, लोगों ने देखना शुरू किया दिस इज रॉन्ग, तो इसमें इतना अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि इसमें वक्त लगा, लेकिन हो गया ना अली भाई. नाउ वी आर देयर वेयर वी सपोज टू बी. सो ये दिस इज ऑल हैपन. अब करारदाद पेश हो गई, तस्लीम कर लिया, जेरूशलम को कैपिटल बनाना चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग कट हो गई, माउंटिंग प्रेशर ऑन ट्रम्प. आपके पास एक जो है वो ट्रम्प जो है वो एक ताश का इक्का है इसराइल के पास. दिस इज द मेन गाय. अगर ये गया तो ये समझ लीजिए, मैं उर्दू में समझाता हूँ, आई एम सॉरी, माजरत के साथ, बच्चे कानों पे हाथ रख लें. उसने ट्रम्प, ये जो नेतन्याहू की पतलून उतार के उसको चौराहे पे नंगा करके खड़ा कर दिया. अगर ये अमेरिका हट गया, विच इज आई एम प्रीटी श्योर गोना हैपन. मैं थोड़ा हेजिटेंट इसलिए होता, प्रीटी श्योर कहते हैं, मैं एब्सोल्युटली श्योर कह रहा था. एब्सोल्युटली नहीं, प्रीटी श्योर इज लिटिल बिट नॉट. वो इजराइल जो है वो नंगा हो गया, नेतन्याहू नंगा होके खड़ा हो गया. अब नंगे आदमी के साथ आपको पता है ना क्या होता है, फिर हर रात चलता चपेड़े मारता है. सो दैट्स व्हाट नेक्स्ट स्टेप इज, इंशाल्लाह. आई एम एक्साइटेड, आई एम सॉरी.
अब बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीनियन स्टेट को, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था बरतानवी वज़ीर आज़म हो या ऑस्ट्रेलवी हुकूमत, वो हमास को तस्लीम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हुकूमत अगर बनेगी भी तो उसके अंदर शराकत दारी नहीं होगी हमास की। हमास का कोई लेना देना नहीं होगा, ना हुकूमत में ना सिक्योरिटी में। हमास का फ्यूचर क्या देखते हैं, होगा क्या अब? अली भाई, हमास इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ की, आपको ये पता होना चाहिए। ये लोग पहले इलेक्शन कर रहे थे। हमास ऐसे नहीं आके किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ। हमास ने रात को, मैं अभी कुछ कहने वाला था, खैर छोड़ दे। हमास ने रात को ताला खोल के अंदर नहीं घुसी है। हमास इज इलेक्टेड गवर्नमेंट। फ़लस्तीन की जो, और खास तौर पे गजा की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो हमास है। दे आर नॉट टेररिस्ट ग्रुप। वो हुकूमत है वहाँ की। दे वर इलेक्टेड। उसको इलेक्ट किया गया, और इलेक्ट किसके कहने पे किया गया? वेस्ट के कहने पे किया गया। वेस्ट ने इलेक्शन किया, इलेक्शन कहा था पहले वहां पे, कर दिया इलेक्शन, हमास को वोट मिल गया, हमेशा आ गया। अब आप डिक्टेट तो कर सकते हैं, आई एम श्योर यू कैन डिक्टेट इट, लेकिन नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है। अम, अगर आप री इलेक्शन करते हैं, वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें दो राय हो सकती हैं। जो पहले से चेहरा चल रहा है, जहां तक मेरी इत्तलात हैं, वो ये चल रहा था कि हम सिक्योरिटी किसी और मुल्क को देंगे। जाहिर बात है, इसराइल के पास सिक्योरिटी नहीं होगी। इट्स नॉट गोना बी इसराइल, बिकॉज स्क्रू इसराइल। तो सिक्योरिटी जो आनी है, वो शायद डोंट लॉक मी इनटू इट, शायद वो एक कोलेशन बनाए बिटवीन इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट सनाए, वहां पे फड्डा शुरू हो गया ऑलरेडी सनाए पे। वो आज ड्रोन अटैक का उन्होंने, आपको पता है कि इजिप्ट पे ब्लेम किया है नेतन्याहू ने, कि तुमने ड्रोन अटैक किया मेरे मेरे पास। वी डोंट नो, मोर देन लाइकली इट इज, क्योंकि इजिप्ट ने खामोशी की है उस पर। सो इजिप्ट इज वेरी इंटरेस्टेड। इजिप्ट, और अगर शाम से एक जॉइंट फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स करके नाफिज कर दी, वो है कौन अली भाई? हु दे आर? यू थिंक दे गोना फेवर यहूदी? यानी आप कहें कि चलो ठीक है यार, मिसाल दे रहा हूँ, लेम मैन एग्जाम्पल, जो मेरा खास शौक है। आप बोलें ठीक है, हमें तुम्हारे घर में जो है ये तुम्हारे जो अपना तुमने बंदे रखे हुए चाचे मामे को, ये तुम्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मतलब तुम गार्ड ला दो अपने। कोई मेरे ही कजन से मैंने कहा कि तू अपने गार्ड ला दे, मेरे कजन के गार्ड आ गए, नाउ दैट्स द गार्ड। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? हो हमास या ना, डजंट रियली मैटर। थोड़ा सा शायद अरब अजम का मामला इसमें हो, लेकिन ये कि आई, द मेन इशू इज अली भाई जेनोसाइड। लेट्स फोकस द बिगर पिक्चर। कत्लेआम मुसलमानों का, खाने की किल्लत, बीमारियां, हॉस्पिटल, मलबा, रिकंस्ट्रक्शन होगी, अभी रिकंस्ट्रक्शन होनी है, वो मिडल ईस्ट गोना गोना पे, दे ऑलरेडी कमिटिंग टू इट। और तैयब उर्दुगान ने ऑलरेडी कहा है कि आई एम गोना डू द रिकंस्ट्रक्शन। मैं रिकंस्ट्रक्शन में आई विल टेक अ पार्ट ऑन इट। सऊदी अरब से और यूएई से pledges हैं कि वी गोना रिकंस्ट्रक्ट, दे गोना हायर इजिप्ट ऑल्सो। इजिप्ट कह रहा है कि आई एम गोना हेल्प आउट इन रिकंस्ट्रक्शन। सो अगर रिकंस्ट्रक्शन हो रही है इन सब मुल्कों से, और सिक्योरिटी भी इन्हीं मुल्कों की हुकूमत से, इन्हीं की मंजूरी से आ रही है, आई डोंट थिंक कि हमास को प्रॉब्लम होनी है उसमें। हमास नॉट गोना स्टैंड, क्योंकि हमास का फर्स्ट स्टैंड इस वक्त क्या है कि अपने लोगों को सुकून में लाना। देयर इज टू मच वॉर, देयर इज टू मच किलिंग, देयर इज टू मच डेड बॉडीज। हाँ, ये कोई, मैं इसलिए, एक होता है ना, एक बिटर स्वीट कहते हैं उसको, कि बिटर यानी इमली का शरबत स्वीट। तो बिटर स्वीट इसलिए है कि वो लाशें जो गिरी हैं, उसका बदला हमने अभी नहीं लिया। दैट इज नॉट बीन डन। जो बच्चे शहीद हुए, जो औरतें और मर्द शहीद हुए, वहाँ के शहदा के लिए वी हैवंट डन जस्टिस। दैट हैव टू बी, यानी इसराइल को उसका जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन एटलीस्ट वी कैन पुट अ स्टॉप टू दिस। और मेरा, if I have to guess, which I can only guess at this point, I will have more update. मैं सो नहीं रहा हूँ आज, I'm up and running. तो आई एम वेटिंग फॉर एक्चुअली बडी ऑफ माइंड जो अभी मुझे पिक करके लेके जाए। अभी यकीन करेंगे, मैं अब भी घर पहुंचा हूँ। अब भी मुझे, अब बीन आउट सिंस 11 o'clock। मैं अब भी स्टेप हूँ। जैसे ही मैंने करारदाद का कॉल किया, मुझे कॉल है, मैं पिक कर रहा हूँ, अभी तुम चप्पल, मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ। बोलते हैं मैं नीचे बैठा हूँ, रिकॉर्डिंग चप्पल खत्म करके नीचे आ जाना। सो द गाय स्टैंडिंग आउट देयर, वी गोटा गो समवेयर, क्योंकि हर जगह से हर कोई कॉल होती नहीं है, तो यू गोटा सम स्पेशल प्लेसेस। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना हेड आउट। और मैं सुबह पता है कितने बजे घर पहुंचूंगा? सुबह अब मैं 6 बजे घर पहुंचूंगा। राइट नाउ मेरे पास अभी 9:41 हो रहे हैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। So that's where we are. I'm so excited, but I want to do this. I'm that tired. मैं अभी 4 Tylenol लूंगा, but I'm gonna run outside. कपड़े भी शायद मैं चेंज ना करूं, हालांकि मैं सुबह से पहना, पसीने में तारूंगा भी। तो इंशाल्लाह हमास को ना प्ले बॉल, वट एवर इट इज। लेकिन अली भाई, ये कुछ भी कर लें, फतह मुसलमानों की है। यानी अगर हमास अपोज नहीं भी करेगी, विच इज नॉट गोना हैपन, लेकिन कुछ ना कुछ बैकडोर से चलता रहेगा। आई मीन दे स्टिल गोना हैव। आप देखिए ना, अगर चले हमास ये कहते मैं विड्रॉ करता हूं, बिल्कुल, विच हमास विल विड्रॉ इट।
लेकिन क्या हमास मर तो नहीं जाएगी ना? वो तो नहीं कहेंगे हम जहर खा के आज मर जाएंगे सारे। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक मिलता है, वो तो क्या करती है वाली भाई, वो रिस्ट्रेंथ करती है अपने आप को। दैट इज गोना हैपन, क्योंकि उनको ये उसके घर में घुस के हमला हुआ है, उनके अपने लोगों, औरतें बच्चे शहीद हुए, उनके अपने साथी शहीद हुए। यू डोंट थिंक दे गोना गो गेन जो वो दे नीड टू गेन? ज्यादा लफ्जों में नहीं कह सकता, लेकिन यू डोंट थिंक दे गोना गेन एंड गो बैक टू डू व्हाट दे सपोज टू डू? डोंट टेल मी दे नॉट। दिस इज माय, ये आई ईट एंड ब्रीथ दिस, अली भाई। कामरान भी 7 अक्टूबर 2023 का दिन था जब नेतन्याहू ने, इसराइल ने गज़ा में बमबारी की, फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। उस दिन से लेकर अब तक हज़ारों निहत्थे मुसलमानों को शहीद किया गया, बच्चों को शहीद किया गया, हॉस्पिटल्स पर बमबारी की गई, स्कूल्स गिरा दिए गए। लेकिन अब जब दुनिया फ़लस्तीनियन स्टेट को तस्लीम कर रही है, हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो होगा क्या आगे? रिकन्स्ट्रक्शन का क्या प्लान होगा और ज़िंदगी मामूल पे कैसे आएगी? पहला तो ये बहुत गोना बी अ स्लो प्रोसेस, इट्स नथिंग गोना बी फास्ट। लेकिन पहली चीज तो ये कि अगर आपके सर पे बंदूक रखी है, वो बंदूक हटती है ना, दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट? बच्चे मर रहे हैं, घर बाहर निकल नहीं सकते हैं, कभी इधर से बेघर हुए हैं, बेसरो सामानी का आलम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये कि मुसलमान मुल्क, देखें, मुसलमान मुल्क स्लो बहुत आए, दे वर स्टिल ट्राइंग टू हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प सपोर्ट से किसी ने, इससे दो राय नहीं हो सकती ना, लोगों को दो राय हो सकती है कि ओके नहीं लड़े, ये नहीं हुआ, साथ नहीं दिया, या यू कैन आर्ग्यू दैट। लेकिन जो हेल्प एंड सपोर्ट है वो तो है, एंड हेल्प सपोर्ट इंशाल्लाह रहेगी। और पूरी दुनिया से मुसलमान नहीं, बल्कि अब अमेरिका, सॉरी अमेरिका बोल दिया, कुत्ते के बच्चे का नाम मेरा, थू, यूरोप अब सपोर्ट करेगा। अब जारी बात है, मंजूर कर लिया तो फिर अब तो ये ऐसा तो नहीं होता कि मंजूर कर लिया मैं कर जाना है, तो वो मंजूर कर लिया तो दे गोना हेल्प एंड सपोर्ट। सो इज गोना बी बिग मनी कमिंग फ्रॉम यूरोप, इज गोना बी इंशाल्लाह बिग मनी कमिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट। रिकंस्ट्रक्शन स्लोली होगी, रोटी मिल जाएगी, दे गोना हैव ब्रेड टू ईट इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो दुआ किया करो यार सब लोग मिलके, मैं भी करता हूँ। So they're gonna have peace, they're gonna have the food. Then the reconstruction is a slow process. It's gonna happen, temporary housing. जैसे सऊदीया का वो प्लान है कि temporary housing का, then they're gonna reconstruct it. They're gonna come, and it's inshallah it's gonna be better than ever. लेकिन अली भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये फितना खत्म हो जाएगा। मैं देखें, इसराइल के पास क्या कार्ड है अब? What they got, what they got. अगर यहाँ से यरूशलेम चला गया उनके पास है, what the hell they got. इसराइल इतना सा है, इतना सा रह जाएगा, और फिर दुनिया से गंदा भी हो गया, जलील भी हो गया, सपोर्ट भी कट गई। ये दोबारा रीयूनाइट तो नहीं करेंगे टाइज उनके साथ। ये तो आपकी ज़मीन, बांग्लादेश हमारे पास से गया, हमारे हमेशा के लिए ताल्लुकात जो इंडिया से ख़राब हैं, क्योंकि बांग्लादेश में, अब देखिए इंडिया के पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं, मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, जब उसने बांग्लादेश में इंटरफेयर करके बांग्लादेश को दो टुकड़े किया, ईस्ट पाकिस्तान हमसे ले लिया, आज तक वी रिमेंबर दैट जो हमारे बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछिए हाउ दे फील अबाउट इट, दे फील बैड अबाउट इंडिया। दे दो वजूहात है, कश्मीर का इंटरफेरेंस, एक बांग्लादेश का इंटरफेरेंस। सो अगर यूरोप की वजह से और किसी और मुल्कों की वजह से, 156 मुल्कों की वजह से इसराइल कट के आधा हो जाता है, और जो कि होना चाहिए, वो इसराइल तो है ही नहीं बेसिकली, वो तो फलस्तीन है, वो मुसलमानों की ज़मीन उनको वापस मिल जाती है, हालांकि वो एक पोर्शन मिल रहा है, अल्लाह करे कि वो पूरी मिले मुसलमानों को, मेरी तो दुआ है। लेकिन जो भी मिल रही है वो वापस मिल रही है हमें। अगर क़िबला अव्वल भी हमारे पास आ जाता है, क्या चाहिए अली भाई? आई मीन इट्स गोना मैस अप इजराइल, सो ईदर वे वी विन। कामरान भी हमने माजी में देखा कि सदाम हुसैन ने जिस तरह से केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया और जो कुर्द थे उनको मारा, जिस तरह से जो जुल्म किया, उस टाइम पे किसी को नहीं था कि सदाम हुसैन पकड़ा जाएगा, सदाम हुसैन का अंजाम ये होगा। आज जो इसराइल ने किया, नेतन्याहू ने किया पिछले 2 ढाई सालों में, क्या आने वाले वक्तों में नेतन्याहू को हिसाब देना होगा? क्या दुनिया हिसाब मांगेगी? गुड क्वेश्चन अली भाई। ही इज गोना गेट चार्ज विद वॉर क्राइम्स। अगर ये स्टेप वन है, अगर सब खड़े हो ही गए, अब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी अगर बैठती है, जो कि विच बीन ओपन, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की उन्होंने कई दफ़ा जो है वो अपील की है, अरब ममालिक ने भी की है, और हमास ने तो की है। देर इज, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जेनोसाइड है, इसमें कोई शक नहीं कि दैट्स वॉर क्राइम। नेतन्याहू का, ये मैं ख़ास बात बता रहा हूँ, नेतन्याहू के कुर्स ये सारे सख्त फैसले करने की एक सबसे बड़ी वजह ये, उसको पता है फैसले गलत हैं, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है फैसले गलत है, उसको पता है कि वो इसराइल के मफाद में भी नहीं है, जो कि आई डोंट केयर, नो बडी शुड गिव अ डैम कि इसराइल के मफाद में क्या है, लानत उस पर 1000 दफ़ा। अखरज अल यहूद मिन जज़रत अल अरब,
लेकिन अगर उन्होंने नेतन्याहू का एक स्टैंड ये है कि उसको पता है कि जिस दिन ये वॉर ख़त्म हो गई, ये प्रोलॉन्ग क्यों कर रहा है? अगर जिस दिन ये वॉर ख़त्म हो गई, उसका ये आखिरी दिन होगा। उसके अंदर जो रिटेलिएशन है, अंदर जो फड्डे चल रहे हैं इज़राइल के अंदर, दैट्स एंड दे आर वेरी एंटी एंटी नेतन्याहू राइट नाउ। 2 बार सिविल वॉर की वहाँ ट्राई हुई। कितने आईडीएफ के लोग हैं जो खुद जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कितने और लोग, उनकी एलजीबीटीक्यू तक ने, तो वहाँ पे सबसे बड़ी एलजीबीटीक्यू है, वैसे आपको पता है कि एलजीबीटीक्यू की सबसे बड़ी परेड दुनिया में जो है वो तेल अवीव में होती है। सो उनकी अपनी एलजीबीटीक्यू, वो छक्का एंड कंपनी ने भी उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया। फिर उसके अलावा जो लोग हैं जिनके लवाहिकीन जो वहाँ पर हमास के पास हैं, मेहमान, इनको खाना वाना अच्छा मिल रहा है, पता है जिंदा है नहीं है, खैर, नहीं तो खबर अच्छी मिलेगी। इधर वे, वो जो उनकी जो एक प्रोटेस्ट है, जो मगवी जिसको कहते हैं उर्दू में, उसका प्रोटेस्ट एक अलग चल रहा है। सो ऑल दिस समराइज इट। उसके बाद अगर मुल्क भी चला गया नेतन्याहू के गलत फैसले, तो आपके ख्याल में इसराइल की अवाम क्या नेतन्याहू को कंधे पे बिठाएगी? या दे गोना सपोर्ट हिम? नो। इसकी बेवकूफ़ी की वजह से, या इसकी कमकली की वजह से, या इसकी हठधर्मी की वजह से इसराइल लॉस्ट टू द टू स्टेट सोल्यूशन। हो गया ख़त्म मामला। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। अगर ट्रंप की कोई बहुत सपोर्ट है, तो कीप इन माइंड कि ट्रंप की सपोर्ट नेतन्याहू को नहीं है, ट्रंप की सपोर्ट इसराइल को है। इट डजंट मैटर हु कम्स हु गोज़। ऐसा तो नहीं होता कि अगर आप एक शख्सियत को प्रमोट नहीं करते, हम वेस्ट कभी भी एक बंदे को नहीं करता, वो अपने इंटरेस्ट को, उसका इंटरेस्ट इसराइल है, उसका इंटरेस्ट नेतन्याहू नहीं है। स्क्रू नेतन्याहू, सब कोई और आ जाएगा, दे गोना स्टार्ट सपोर्टिंग हिम, बट दे गोना bury him 6 feet under, एंड आई गारंटी यू इसको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ही डोंट हैव द करेज। अब कहाँ जाएगा नेतन्याहू? अब देखें, और लीडर हैं जो भागते हैं। शेख हसीना इंडिया चली गई, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। वहां से जो था बशार गया रशिया, रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया। आपके ख्याल में कौन एक्सेप्ट करेगा इसको? कोई करने वाला है एक्सेप्ट? अमेरिका, पॉसिबिलिटी, बट कैन इज ही गोना बी सेफ इन अमेरिका? अमेरिका में तो चार्ली कर्क को मार दिया। यू थिंक नेतन्याहू अमेरिका में इस तरह घर से बाहर निकल सकता है अपने छुपने के बाद भी? इधर इज गोना बी हाइडिंग समवेयर इन आयोवा और वायोमिंग। कहाँ निकल रहेगा ये? ही इज नॉट गोना बी नेतन्याहू एनीमोर। सो मोर देन लाइकली he's going to get prosecuted for war crimes. More than likely he is going to get prosecuted. If he get prosecuted, or which is already, ऐसा नहीं है कि कोई हो नहीं रहा, this has been going on. साउथ अफ्रीका से जो हालात खराब हुए वो इसी चीज पे हुए ना, कि दे स्टार्ट सेइंग, इटली के साथ जो हालात खराब, आयरलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने बोला कि there's war crime up there. So ये कोई छोटे मुल्क नहीं है, ये कोई ऐसे मुल्क नहीं जो काउंट नहीं होते, they count and they matters. So after that अली भाई is gonna अपने अंजाम को पहुंचेगा ये। कामरान भाई, अब रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन नेतन्याहू के बाद अगर कोई दूसरा भी आता है तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो नेतन्याहू की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा? दोबारा से गज़ा में, फ़लस्तीन में जेनोसाइड नहीं होगा, मुसलमानों को शहीद नहीं किया जाएगा। मुस्लिम उम्मा इसके लिए क्या करेगी? इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनेगी? अली भाई वो कर नहीं सकता। जो नया आने वाला है, नाउ यू गॉट योर कंट्री, जिसको आप कंट्री खुद क्लेम करते हैं, हम तो नहीं करते, हम एक जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ। इफ यू लॉस्ट फॉर द टू स्टेट, अब आपके ख्याल में क्या जिस 156 कंट्रीज ने जिस जिस जगह को एक्सेप्ट करके एक करारदाद पेश कर दी है कि दिस इज अ टू स्टेट, फलस्तीन इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड दिस इज टू स्टेट सोल्यूशन की बात, अगर वो सोल्यूशन के उसके बाद यू थिंक यू गोना फाइट दैट अगेन? अली भाई, इट्स नॉट गोना हैपन, इट कैन नॉट हैपन। शरारत करेगा, जरूर करेगा। अगर डिपेंड करता है कौन सी लॉबी आती है। देयर इज अ वेरी स्ट्रांग लॉबी, जो बिन गबीर लॉबी है, वो बहुत स्ट्रांग है इसराइल में अभी। ही इज वन ऑफ द फेवरेट्स वंस। अगर बिन गबीर लॉबी से कोई आदमी आता है तो दे नॉट गोना सिट क्वाइट, क्योंकि यहूदी की आप ये नहीं कह सकते ना कि यहूदी, अगर यहूदी अगर या तो कोई और कौम आ जाए वहां पे, तो इट्स डिफरेंट स्टोरी, तो होना नहीं है, आना तो यहूदी है। सो आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि सांप से वो डंक मारना नहीं बोलेगा। वो जो बिच्छू वाली स्टोरी मैंने सुनाई थी, वो बिच्छू है, डंक तो मारेगा। लेकिन इज ही गोना बी, ये जो सब चीजें होती हैं अली भाई, ये बैकिंग से होती है। इसराइल इटसेल्फ इज, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ताकतवर मुल्क है। इसराइल की जो कोलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर उसकी कोलेशन, ये बैकअप हट जाती है, देन ही डोंट हैव एनीथिंग। अगर अमेरिका बैक से हट जाता है, देन देयर इज नो इसराइल अली भाई, देयर इज नॉट अ पावर। सो आई एम प्रिटी श्योर कि जब नेटो से उसकी सपोर्ट खत्म हो जाती है, और फिर उसके बाद ट्रम्प चाचा भी हैं, वो भी अपना सामान बांध के साइड पे हो जाते हैं, ये कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। क्या मतलब, ये सबसे पंगा लेगा दोबारा? यू क्रेजी।
It's not gonna happen. नेतन्याहू को हटा दें, इसराइल को न्यूट्रलाइज कर दें, उसके बाद दुनिया की शक्ल क्या होगी? क्या तब्दीलियां आएंगी मिडिल ईस्ट में? सबसे अच्छी चीज़ यूनिटी, जो हम कल एक बात कर रहे थे, एंड वी वर रिमेंबरिंग लीबिया एंड वी वर रिमेंबरिंग मुअम्मर कद्दाफी। मुअम्मर कद्दाफी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर मेरे अगर नज़र से, अगर मैं किसी को लीडर मानता हूँ, मुस्लिम उम्मा का लीडर जिसको मैं समझता हूँ, जिसको मैंने जितना पढ़ा है उसको, वो मुअम्मर कद्दाफी थे। ऑल्दो उनकी शख्सियत से आपको इख्तलाफ हो सकता है, उनकी आदात या उसके इस्लाम से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसका जो विजन था उससे कोई इख्तलाफ नहीं करता। उनकी एक तकरीर थी जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पीच है, विच इज़ नाउ सर्कुलेटिंग इन सोशल मीडिया लॉट, जिस पे हर कोई जिसने सुना एग्जैक्टली व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट कि अब हमें नकील डालनी पड़ेगी, इजराइल गोना डू। ही प्रिडिक्ट दैट 20 इयर्स अगो, उसने 20 साल पहले ये प्रिडिक्ट किया था। ही वाज अ वेरी स्मार्ट गाय एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी प्रो अफ्रीकन, वेरी प्रो मुस्लिम, वेरी प्रो अरब। उसने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि अनटिल अनलेस वी वी पुट, हम अगर अभी तक एक साथ यूनाइट ना हुए तो हमें इसराइल से ये डील करना पड़ेगा, विच हैपन, विच इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। तो उसकी बात अगर आप देखें तो वो 20 साल पहले का बयान था, वो 20 साल पहले, इट हैपन द वे इट सेड। और अब लीडर जो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं और ये हो रहा है कि हम आपस के इख्तलाफात जो थे वो बहुत ज़्यादा हमारे बढ़े हुए थे, यानी बिटवीन शिया सुन्नी, ईरान वर्सेस अरब, तुर्की वाज ऑन अ साइड लाइन, तुर्की वाज डूइंग हिज ओन थिंग। अब ये इस चीज़ ने, एक होता है ना एक लड़ाई होती है एक घर के अंदर, आपस में लड़ाई होती है ख़ानदान की, लेकिन अगर कोई बाहर वाला हमला करता है ना तो वो ख़ानदान यूनाइट हो जाता है। लुक एट इट दिस वे, okay? Maybe I sound crazy to you guys because you're damn idiots, but I know what I'm talking about. This is the unity. ईरान से अली भाई जब हमने शो किया था उसके 2 घंटे के बाद आई वांट टू डू इट अगेन आपके साथ, क्योंकि आपको पता है क्या हुआ था अली भाई? सऊदी अरब ने अपने ईरान के साथ एक चैनल खोल लिया था उसके राइट अवे, एंड ही डिस्कस के व्हाट वाज गोइंग ऑन, ये पाकिस्तान के साथ जो अलायंस हुआ वो अब क्या हो रहा है अली भाई, कि यू गोtta लिसन टू दिस। ईरान से उस वक्त उस चैनल के बाद दे लेट ईरान नो कि हमने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया। दे ओपन ऑफिशियल चैनल विद ईरान, जो कि कभी नहीं खुला है अली भाई, इट नेवर हैपन। सो वो चैनल सऊदी अरब का ईरान के साथ खुल गया। नाउ दे आर गेटिंग टुगेदर इन वन टेबल कि हमारे लिए बेहतर यही है, फॉर सर्वाइवल हमारा ये ऐसा ही है कि वी कैन हैव टू बी यूनाइटेड, एंड दिस इज अ गुड न्यूज़। इट्स मे बी इज नॉट एज फास्ट, इतना तेज नहीं है, लेकिन इट हैपन एंड इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स हैपनिंग नाउ। तुर्की की आपने देखा, ईरान, मिस्र के साथ बहरी मशक़ें, वो बाद में अभी बाद में न्यूज़ आई है, आई गिव इट टू यू कि ये दिस इज हैपनिंग। वो बहरी मशक़ें कर रहा है, दे आर पुटिंग अ गुड शो आउट देयर। उसके अलावा अब देखिए ना, तुर्की, कीप इन माइंड तुर्की अजम है और ये पुराना इख्तलाफ है। जो लोग नहीं जानते इस इख्तलाफ को, तो अली भाई एक प्रोग्राम कर लेते हैं यार ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाला, कि वाई वो ये क्या हुआ था सल्तनत उस्मानिया और क्यों फटा है, अरब और अजम का क्या फ्रिक्शन है। तो अरब और अजम का जो मामला था वो बीच में फ्रिक्शन चले, तुर्क्स डोंट लाइक अरब्स, अरब्स डोंट लाइक तुर्क्स, अरब और अजम का मामला, ये पुरानी खिलाफत सल्तनत उस्मानिया छिन गई, ये सारा मामला है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, डोंट वांट टू ड्रिफ्ट अवे, लेकिन जस्ट टू समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जब उम्मा बहुत अरसे के बाद एक साथ होना शुरू हुई, दे आर गेटिंग यूनाइटेड अगेन इंशाअल्लाह, और इसके साथ ये होगा कि ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ जाएंगे, आपस के हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान का मुआहदा हुआ उसके ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ जाएंगे, किसी के साथ वी आर गोना टेक केयर ऑफ आवर ओन विच नीड टू बी हैपन बिफोर, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग नाउ। कामरान भाई, हम अगर देखें 1 साल 11 माह 15 दिन के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि चलें अब फलस्तीन को तस्लीम कर लें। गजा में जो कुछ किया नेतन्याहू ने, इसराइल ने, उसके बाद फाइनली ये सब कुछ हो गया। इन फ्यूचर क्या मिडिल ईस्ट में एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अगर इस तरह की जाहियत करती है तो मुस्लिम उम्मा क्या रिएक्शन देगी? सीखा क्या गजा को कुर्बान कर कर? अली भाई बेतहाशा मुसलमान की कुर्बानियाँ, बेतहाशा मुसलमान की कुर्बानियाँ, और ऐसे ऐसे नज़ारे जो कभी दिल ये चाहता था, यकीन करें मैं जब ये हमला हुआ था मैं जेल में था उस वक्त, सिर्फ आंसू निकलते थे बैठ के, और कुछ नहीं था टीवी के आगे, क्योंकि बेबस बैठे हुए थे वहाँ पर। कभी ये करनी नहीं चाहिए दुआ मुसलमान को, लेकिन मेरे दिल से कही था वैसे कि अल्लाह ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ अभी, यानी अगर यही देखना है और कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ये ज़मीन ही फट जाए ना बस।
और मुसलमानों के भी यही सेंटिमेंट सर होने चाहिए, जिसके नहीं है वो अपना ब्लड चेक कराए, उसका लाल नहीं होगा सफ़ेद होगा। हर मुसलमान का ये सेंटिमेंट होना चाहिए। इतने बच्चों की शहादत, इतनी इतनी बुरी भूख से वो औरतें खाने की लाइन में और उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, भूखे बच्चे सिसक रहे हैं। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि औरतों की गोद में बच्चा मर रहा है भूख से? अंडरवेट, अंडरकट, अंडरग्रोथ बच्चे, आई मीन एक पूरी नस्ल जो है इसने, इट हैपन। लेकिन अली भाई, मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं करता, लेकिन ये कि इफ़ दैट्स व्हाट इट टुक, अल्लाह सुब्हान व तआला उसके उसके भेद वो ही जानता है। शायद उसका यही भेद था, वरना वरना शायद गायब से कोई ऐसी चीज़ आ जाती कि ये सब बिजली गिर जाती पूरे इसराइल के ऊपर। लेकिन इस उम्मा को जगाने के लिए शायद यही ज़रूरी था, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। मैं बहुत दर्द दिल के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ। लेकिन फाइनली अगर अब हमने सबक सीख लिया ना, नाउ वी हैव लर्न द लेसन। लेकिन अली भाई, आई कैन टेल यू समथिंग, अमेरिका जैसा मुल्क भी अब ये हिमाकत नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका इज़ द बड़ा शैतान, लेकिन वो अब अमेरिका भी ऐसी ऐसी कभी कोई गलती नहीं करेगा। ही नोज व्हाट हैपन। देवर कि उसको पता है कि जितना इनको छेड़ोगे उतना ज़्यादा करीब आते हैं एक दूसरे के, जितना छेड़ोगे, एंड दैट बिकम अ परफेक्ट स्टॉर्म। आई मीन सारे मुल्क इकट्ठे हो गए और फिर कुफार साथ दे रहे हैं ना। अब वो कंट्रियां जिन जो कभी, यानी फ्रांस इज वन ऑफ द, पता है आपको, वर्स्ट कंट्री है ये पूरे यूरोप में। मुसलमानों के लिए जो वर्स्ट कंट्री है ना, वहाँ हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं है। चुप पहन, कानून इजाज़त नहीं है, खींच लेते हैं हिजाब वहाँ पे। इट्स रियली रियली बैड। मेरे दोस्त हैं वहाँ पर काफ़ी, जो तो कानों को हाथ लगाते हैं यार, स्टोरियाँ सुन सुन के वहाँ की। तो अगर वो खड़ा हो रहा है, सो नाउ यू नो व्हाट एल्स लेफ्ट अली भाई। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई, अल्लाह ना करे, बाकी जो हदीस है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सराखों पर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी हिमाकत कोई और मुल्क कभी कोशिश करेगा करने की। कामरान भी, अब आप मोदी को और ट्रंप को किस तरफ देख रहे हैं? क्योंकि 156 कंट्रीज़ एक साथ हैं और ट्रंप और मोदी नेतन्याहू के यार हैं। आप क्या असेस कर रहे हैं, वो किस साइड पे जाएंगे? क्या वो अभी भी नेतन्याहू का साथ देंगे? होगा क्या आगे जाकर? मोदी तो आप भूल जाइए, वो मोदी कभी नहीं करेगा एक्सेप्ट। नाउ मोदी एक्सेप्ट करेगा, ही गोना टिल द लास्ट ब्रेथ ही इज विद नेतन्याहू। ये लिख लें, सिग्नेचर करके दे रहा हूं आपको। वो तो एंड हो गया, ठीक है, एंड ही गोना फेस द म्यूजिक विद एवरीथिंग। ट्रंप अभी थोड़ा डामाडोल है। ट्रंप इज अ स्मार्टर गाय, वो हवा के रुख पे चलता है। अब ट्रंप के ऊपर प्रेशर आएगा, इंटरनल लॉबी से प्रेशर आएगा, ट्रंप गोना चेंज हिज थिंग, ही गोना आस्क अबाउट एक्सटर्नल सिक्योरिटी। वो नया आइडिया लेके आएगा, वो क्योंकि चचा भी है ना, वो बड़े अंकल भी हैं। वो नया आइडिया लेके ये आएगा कि लेट्स लेट्स वो सिक्योरिटी मामलात में वी गोना लुक आफ्टर दिस, वी गोना अपॉइंट इट, वी गोना बी द मीडिएटर, वी गोना डू दिस। वो अपना चौधराहट दिखाएगा थोड़ा सा आके, एंड दिस इज वे इज गोना गो। और ट्रंप जो है इज गोना फ्लिप साइड्स, ही हैव टू फ्लिप साइड्स। आई सेड इट बिफोर, सूनर लेटर ही गोना टेक द हैंड ऑफ। आपको याद है मैंने क्या कहा था? जब हालात खराब हुए वो पीछे हट जाएगा। आई सेड इट टू यू, राइट? आई स्टिल स्टिक टू दैट वन। अब हालात ऐसे हो गए कि उसको बूस्ट लग गया, टर्बो बूस्ट पे आ गया वो मामला। ही हैव टू बैक ऑफ, ही हैव टू सपोर्ट अ न्यू थिंग विच इज नेटो, विच का ज्यादा इंटरेस्ट है, यूरोप से ज्यादा इंटरेस्ट है। ही इज ऑन अ लूजिंग साइड ऑफ इट, ही गोना कम टू द विनिंग साइड। पर मुर्दार मोदी, good for him, he's gonna die his own fucking death, or let them stand together and fuck themselves for good. I don't give a fuck. And inshallah ऐसा होना ही है। I'm sorry, गालियां निकल रही हैं, but that's how it is. इस टाइम पे दुनिया जो है वो हमास पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। अब जो न्यू पैलेस्टाइन होगा, जब चीज़ें दोबारा नॉर्मलाइज होंगी, फ़लस्तीन के अंदर रिकन्स्ट्रक्शन हो जाएगी, अब जो हुकूमत बनेगी वो कैसे काम करेगी? कौन हुकूमत चलाएगा? मामलात कैसे चलेंगे? नहीं अली भाई, द वे इंशाल्लाह इज़ गोना हैपन कि कंट्रोल तो फ़लस्तीन के पास ही होगा, लेकिन वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी वो अरब ममालिक की तरफ से जाएगी। एंड दिस इज़, या तो जैसे मैंने कहा पहले कि वो ये मिस्र इज़ गोना प्ले अ रोल इन इट, तुर्की इज़ गोना प्ले अ बिग रोल। मिस्र और तुर्की, देयर गोना बी टू बिगेस्ट प्लेयर इन इट। एक एक डोंट फॉरगेट, सीरिया अपनी जगह बैठा हुआ है अभी भी, सो इट्स स्टिल देयर एंड स्टिल गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे इंशाल्लाह। सो सऊदी अरेबिया, मसर एंड Turkey are going to play the biggest role in it. They're going to assign the security, लेकिन जो end of the day जो main security है वो फ़लस्तीनियों के पास ही होगी। Just going to be overlooked by these countries. अगर वो अपने एक फोर्स भी बनाते हैं जिसको आप कहते हैं कि अबूरी, अगर कोई चीज़ बनती है ऐसी, अभी इस वे टू इनिशियल, सो वी सेल्फ प्रेडिक्शन, डोंट से कि कामरान तुमने ये कहा था। I didn't say it, I'm just saying
पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वे कि शायद ऐसा हो कि अरब ममालिक जो है वो ओवरलुक करें। ज़ाहिर बात है वो अमेरिकन फोर्स तो नहीं जाएगी वहाँ पे सिक्योरिटी करने के लिए। दे डोंट हैव द इक्विपमेंट, नॉर दे हैव मनी एंड नॉर दे हैव रिसोर्सेज फॉर समथिंग दैट काइंड ऑफ दैट लेवल ना उसको तस्लीम करेगा। ऑल द प्लेयर्स नॉट गोना एक्सेप्ट इट इधर, इवन फलस्तीनी नॉट गोना एक्सेप्ट इट, सो वो तो आउट ऑफ इक्वेशन है। लेकिन दे विल एक्सेप्ट some of the Muslim brother countries. Now they are brother countries. So they're going to accept it, inshallah, and that's the end of it. So, भाई, ख़वातीन हज़रात, दोस्त भाइयों, दो गुजारिशात हैं आपसे। यार ये देखो, मैं किसी पे एहसान नहीं करता, ऐसा है कि आई डू व्हाट आई डू, ठीक है? मैं दिल से करता हूँ जो भी बात करता हूँ। इट टेक्स अ लॉट। अभी आप यकीन करेंगे, अली भाई कॉल मी, मैं अभी गुस्सा हूँ, वी सॉ द न्यूज़, वी यापिंग, अली भाई ने कहा यार कल कर लेते हैं। आई वाज रियली टायर्ड, ट्रस्ट मी। मैं कुता हुआ हूँ, मतलब मैंने खाना भी नहीं खाया। आई मीन आई हैवंट हैड अ डिनर, और वी जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। चाय पी के आई जस्ट लाइक लेट मी, ये बाल भी मैंने भी खींच के बांध दिया। सो वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट। अली भाई बेवक्त बैठे हुए, दिस इज संडे, आप लोग अपने घरों में छुट्टी मना रहे हो, नोबडी इज टेकिंग हॉलीडे। लीस्ट यू कैन डू, यार सपोर्ट शो करो। इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक, ये एडिटिंग, ये ड्रामा स्टूडियो, ये सब चीज़। एक नया चैनल है, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, it costs a lot of effort. You don't know how we do it. This one, we are not, हम लोग किसी का कमर्शियल कंपनी के साथ अब तो नहीं है, ये कोई जो बड़ा ग्रुप जिसके साथ हम लोग काम कर रहे थे वो तो नहीं है, वो करने भी नहीं, अलाउ भी नहीं करते इस किस्म के प्रोग्राम इतने शॉर्ट नोटिस पर, इस तरह के दे प्लान, गेट परमिशन, whatever they had to do. So we put it all together. आप इससे इंटरटेन होते हैं, आपके पास न्यूज़ मिलती है, आपके पास एक नॉलेज आती है, ठीक है? आप वही या तो फिर जियो एयरवाई देखो, या वो रफ्तार वाले वाहियात प्रोग्राम देखो। इधर यू गेट समथिंग विच इज हैव अ रियल मीनिंग। सो लीस्ट यू कैन डू इज लाइक एंड सब्सक्राइब। अली भाई इधर रखना सब्सक्राइब, इधर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। दैट हेल्प अस अ लॉट। आपके इसमें पैसा खर्च नहीं होता है, बट व्हाट हैपन टू दिस, आपके फ्री के लाइक और सब्सक्राइब करने से, आपके वीडियोस शेयर करने से, आपके वॉच करने से, we can produce and promote and bring better stuff to you, and then it goes in a circulation with YouTube, and YouTube खुद जो है वो promote करना शुरू करता है। जितनी ज़्यादा हिलजुल आपकी तरफ से होती है, उतनी ज़्यादा YouTube उसको promote करता है। And that's what we want. We want more views. Otherwise, I can go eat biryani on Sunday night, यार student biryani जाके, और अली भाई can have fun with his own thing. It's right now 11 o'clock here, मेरे 10 बजे में रात के, and we doing this on a Sunday night. We all have families, we all have things to do, but this is what we're doing now. It's for you guys. So please, 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 एक मैं रिक्वेस्ट ज़्यादा करता नहीं हूँ और ना मुझे लफाजी आती है, but this is my humble request that like, subscribe, share, support the channel like it's your own, क्योंकि ये आपका है, ये आप enjoy करते हैं, आपकी पास information आती है। So this is what we ask you to do as your part, as of our part. We hear the news, we make the calls, we sit down in front of you, we put the equipment together, and we bring you the best content we can. So thank you very much, yeah. Appreciate it, inshallah, and keep me in your prayers. दुआ में अली भाई को मुझे हमेशा याद रखा करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, और जहाँ भी दुनिया में मुसलमान है मुश्किलात में, अपने फ़िरक़े और ज़ात से मुबर्रा होकर उसको ज़रा सा पीछे रख के, पुट योर हैंड्स टुगेदर। अगर नहीं पढ़ते नमाज तो 2 रकात पढ़ के, 4 रकात पढ़ के, कोई भी नमाज का वक्त पढ़ के उसको इंशाल्लाह उनके लिए दुआ ज़रूर किया करें। Until then, फ़ी अमान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस वीकेंड।